नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल की ओर से। मैं सोमनाथ नरसिंह पटने आपके लिए लेकर आया हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों के भेद, ये सारी बातें जो है हम आज की क्लास में देखेंगे। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना, और कितने समय के लिए हमें रुकना है इसका बोध कराने का कार्य जो है विराम चिन्ह हमें कराता है। चिन्ह का मतलब होता है संकेत। यहां पर जैसे कि अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्नार्थक चिन्ह हो, विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो, इस प्रकार अन्य अनेक विराम चिन्ह हैं। तो देखेंगे हम अल्प विराम। अल्प विराम इस शब्द में ही अल्प समय के लिए रुकने का बोध होता है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए, यहां पर राम कहने के बाद अल्प समय के लिए रुकते हैं। भारत देश में गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि फसल आते हैं। यहां पर हमने गेहूं के बाद, चावल के बाद और बाजरा के बाद अल्प समय के लिए हम रुकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अल्प विराम। आइए अर्ध विराम हम देखते हैं। अर्ध विराम से ही हमें पता चलता है कि हमें आधे समय के लिए रुकना है, पूर्ण समय के लिए नहीं। जैसे कि अल्प विराम से थोड़ा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहां पर रुका जाता है उसको हम कहते हैं अल्प विराम। उदाहरण देखेंगे, महाराष्ट्र में बाढ़, सभी गांव छोड़कर भागने लगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में बाढ़ आई, यहाँ पर हम अर्ध समय के लिए रुकते हैं और बाद में आगे का वाक्य पढ़ते हैं, बोलते हैं। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। देखिए, अपूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिखा है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। यहाँ पर ये वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता, आगे कुछ तो है ऐसा हमें प्रतीत होता है, इसलिए वहां पर अपूर्णता का बोध जहां हो रहा है वहां पर अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम, देखिए अगर कोई वाक्य है, वाक्य समाप्त हो रहा है तो वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे प्रतिभा विद्यालय जाती है, महेश खाना खाता है, इस प्रकार क्रिया के पूर्ण होने का बोध हमें वाक्य में अगर हो रहा है तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह, अगर कोई प्रश्न हमें पूछना है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको विद्यालय जाना पसंद है। देखिए प्रश्न, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं दिमाग से, उस समय अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं, से हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि देखिए, क्या आपको समोसा खाना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी होगा, है ना। इस प्रकार अन्य अनेक विराम चिन्ह हैं। आगे देखेंगे विस्मय बोधक चिन्ह, जहां पर हर्ष, शोक या लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करना है तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अजी सुनते हो, हाय यह क्या हो गया, वाह कितना अच्छा फूल है, यहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह यूज करते हैं। जैसे अरे क्या कर रहे हो, है ना, देखिए बच्चा क्या कर रहा है ना। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। जैसे एकहरा उदाहरण चिन्ह कोई ग्रंथ का नाम है या कोई उपनाम है तो उसके लिए दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रामचरितमानस यह पवित्र धर्म ग्रंथ है, यहाँ पर रामचरितमानस को हमने एकहरा उदाहरण चिन्ह दिया है। दोहरा उदाहरण चिन्ह कहाँ उपयोग में लाएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर सुभाष चंद्र जी के मुख से जो निकला हुआ वाक्य है उसके लिए हमने दोहरा उदाहरण चिन्ह उपयोग में लाया है। जैसे बाल गंगाधर जी ने कहा कि स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, योजक चिन्ह कहाँ लगाना है। देखिए जैसे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, चांद सा, यहाँ पर तुलना करने के लिए सुख दुख, सामासिक पद जो है बराबरी का सामासिक पद है, सुख दुख, पाप पुण्य, गरीब अमीर, भला बुरा, इसके लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षेप या लाघव, इससे हमें पता चलता है एक संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जैसे प्रोफेसर को प्रो, डॉक्टर को डॉ लिखकर हम उसको संक्षेप में कर सकते हैं। कोष्टक, कोष्टक जैसे कि कोष्टक का उपयोग कहाँ करते हैं, अगर कठिन शब्द हमें लिखना है तो वहां पर कोष्टक का प्रयोग होता है। अगर कोई नाटक लिख रहे हैं और पर्दे के पीछे का हिस्सा है लिखना है तो हमें कोष्टक में लिखना होता है। जैसे नयन को हम आंख कहते हैं, उदर को हम पेट कहते हैं। इस प्रकार हमने आज विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ली है। यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।